ये लड़की अकेला जंगल में सोना चाहती थी, लेकिन इसे नहीं पता था कुछ ही देर बाद इसकी गाड़ी के पीछे दो आदमी भी आ जाएंगे। इनमें से एक ने सोचा कि कार हाली ही खड़ी हुई है, तो उसने पानी की पिचकारी कार पर डालना शुरू कर दी। वो चलते चलते कार गीली करने लग गया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे गया उसे पता चला कि कार में तो एक जवान लड़की सो रही है। पास खड़े दाढ़ी वाले आदमी के मन में लड्डू फूटा। अपने साथी की बात सुनकर जॉन खुद को रोक नहीं पाया। वो 30 साल से अकेला था, लेकिन आज वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता था। उसने दाढ़ी वाले को आसपास नजर रखने के लिए कहा। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलने वाला था, लड़की उसी वक्त जाग जाती है। कार के बाहर खड़े आदमी को देखकर, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लड़की ने बहुत ज्यादा डांट लगाई और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ से नहीं गया। वहाँ से जाने की बजाय इसने लड़की के साथ गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर दी। मजबूरी में आकर लड़की ने कार का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, ताकि बाहर मौजूद उसके माता पिता जल्दी से वापस लौट आए, ये समझते हुए कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है। लड़की के बाप ने अपने छोटे बेटे को लड़की की माँ के हवाले किया और तेजी से पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन तभी हॉर्न की आवाज सुनकर दाढ़ी वाला आदमी अपनी बंदूक निकाल कर ले आया और इसने लड़की को धमकी दी कि वो इसी वक्त कार से बाहर आ जाए, नहीं तो वो इसकी खोपड़ी में गोली मार देगा। लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ा। लेकिन तभी इस लड़की का बाप भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी गुंडे इसके बाप को दबोच लेते हैं। लड़की की माँ ने अपने बेटे को टेंट में छोड़ा और बिना रोके कार की तरफ दौड़ने लगी। इस तरह इस पूरे परिवार को इन गुंडों ने काबू में कर लिया। अपनी हैवानियत को पूरा करने के लिए इन्होंने तीनों को बांध लिया। लड़की और इसकी माँ का रेप करने के बाद पूरे खानदान को खत्म करने के लिए दाढ़ी वाले ने इस आदमी के सर पर एक बियर का कैन रख दिया और जॉन को इसके सर पर निशाना साधने का कहा। लेकिन जैसे ही जॉन ने निशाना साधा, इसके पिता के सर से कैन नीचे गिर गया। दाढ़ी वाला फिर से आगे बढ़ा, इसने कैन दोबारा उठाया और फिर से लड़की के पिता के सर पर कैन रख दिया। लेकिन इस बार फिर जॉन के बंदूक उठाते ही कैन नीचे गिर गया। इसकी वजह से जॉन को गुस्सा आ गया और इसने इस आदमी के सर में गोली दे मारी और इसके पास खड़े हरामी दाढ़ी वाले आदमी ने इसकी माँ को भी गोली मार दी। अब इनमें से सिर्फ इनकी बेटी ही बची थी। जॉन इसे अपने मनोरंजन के लिए रखना चाहता था, लेकिन उस हरामी दाढ़ी वाले ने सबूत मिटाने के लिए उसे भी गोली दे मारी और वो भी मर गई। जब वो इस खानदान की मौत का तमाशा देख रहे थे, तभी इनका छोटा बेटा भी जंगल में आ गया। रोते हुए वो एक जोड़े से टकरा गया जो वहाँ पर घूमने के लिए आए थे। इस बच्चे को लावारिस देकर इन्होंने बच्चे को उठाया और बच्चे को अपनी कार में अपने साथ बिठा लिया और इस बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो आने लगे, पीछे से एक इंजन की आवाज आई। एक गुंडा वहाँ पहुंच चुका था। बच्चे को बचता देख जॉन को कुछ खतरा महसूस हुआ। ये उसी परिवार का छोटा बेटा था और अगर ये पुलिस तक पहुंच जाता तो इनके कत्ल का राज खुल जाना था। पुलिस से बचने के लिए जॉन ने इस जोड़े को कहा कि वो इस बच्चे के माता पिता को ढूंढने के लिए इस जोड़े के साथ जाएगा, जबकि ये औरत इधर खड़ी बच्चे की देखभाल करेगी। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद ही इन्हें वो औरत मिली जिसे जॉन और इसके साथी ने मार दिया था। लेकिन जॉन के साथी की गोली सही तरह ना लगने की वजह से ये औरत बच गई थी और इसकी सांसें चल रही थी। लेकिन जैसे ही माइक उस औरत की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, जॉन ने इसे पीछे से गोली मारकर मार दिया। माइक डर गया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ एक खूनी हत्यारा है। मौका देखकर उसने जॉन को जोर से धक्का दिया और जंगल में भाग गया। तभी दाढ़ी वाला भी बंदूक लेकर पहाड़ के नीचे आ गया। उसके हाथ में बंदूक देखकर इस औरत ने बच्चे को उठाया और जंगल की तरफ भाग गई। जब जॉन माइक को ढूंढ रहा था, तो उसे ढूंढने के दौरान ये अपने साथी को गलती से गोली मार देता है। वो तुरंत अपने साथी के पास जाकर उसे माफी मांगता है, लेकिन तभी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। माइक पास में ही छुपा सब देख रहा था। माइक डर गया जब उसने देखा कि उसकी प्रेमिका को गुंडे ने पकड़ लिया है। वो अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था, लेकिन हिम्मत न जुटा पाया। उसने देखा कि इन गुंडों ने उसकी प्रेमिका से बच्चे को छीन कर जमीन पर पटक दिया है। फिर वो इसकी प्रेमिका को धमकाते हुए अपने साथ ले गए। माइक ने मौका पाते ही दाढ़ी वाले शख्स की कमर में से चाबी निकाली और कार को लेकर जंगल की तरफ दौड़ गया। उधर जॉन ने इसकी बीवी के कपड़े फाड़े। माइक की बीवी ने इससे बहुत ज्यादा माफिया मांगी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो इस औरत को चीखने के लिए और मजबूर करना चाहता था, ताकि उसकी चीखें सुनकर उसका प्रेमी बाहर आए। लेकिन औरत भी जिद पर अड़ गई और उसने बिल्कुल भी चीखें नहीं मारी। औरत को नहीं पता था कि उसका प्रेमी पहले ही उसे छोड़कर इस जंगल से भाग चुका है। तभी कार के इंजन की आवाज आई, जिसकी आवाज सुनकर जॉन उधर ही रुक गया। सबूत मिटाने के लिए उसने जबरदस्ती इस औरत को अपनी कार में बिठाया और तेजी से जंगल में से भाग रहे इस औरत के आशिक का पीछा करने लगा। औरत ने इस गुंडे को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस गुंडे की गाड़ी एक दरख्त में जाकर टकरा गई। तभी माइक पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था और अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए पुलिस के साथ जंगल की तरफ बढ़ चुका था। सायरन की आवाज सुनते ही गाड़ी में मौजूद औरत ने गाड़ी की हेडलाइट चला दी। इसे पुलिस और उसके प्रेमी का ध्यान उसकी तरफ पड़ जाता है। पुलिस को अपनी तरफ आते देख इस औरत ने राहत की सांस ली। लेकिन पुलिस जैसे ही उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ी, उन्हें पता चला कि ये गुंडा पहले से जंगल में छुपा हुआ। वो माइक के पुलिस लाने का वहाँ पर इंतजार कर रहा था, ताकि वो सबको मार सके। जॉन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इस औरत ने अपने हाथ खोले, गाड़ी का दरवाजा खोला और घने जंगल की तरफ भाग गई। लेकिन जॉन बिल्कुल नहीं घबराया। इसने बंदूक माइक की तरफ कर दी और इस औरत को धमकी दी कि वो अगर 10 सेकंड में बाहर नहीं आई तो वो माइक की खोपड़ी खोल देगा। अपने प्रेमी को बचाने के लिए इस औरत को मजबूरन सामने आना पड़ता है। जॉन के दबाव में आकर इस औरत को माइक और जॉन को बिठाकर गाड़ी चलानी पड़ी, ताकि जॉन पुलिस से बच सके। लेकिन ये औरत भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। औरत ने अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और स्टीयरिंग को पूरा मोड़ दिया, जिसकी वजह से कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जॉन गाड़ी से निकला और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस औरत ने जॉन पर हमला कर दिया और इसे जमीन पर गिरा दिया। फिर इस औरत ने पत्थर उठाकर जॉन के सिर पर दे मारा, जिसकी वजह से वो उधर ही मौके पर मर गया। अस्पताल में जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो औरत बिल्कुल ठीक हो गई। इसके साथ बिस्तर पर इसका कमजोर और नकारा आशिक भी पड़ा हुआ था।